बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से है। इवैल्यूएट लिमिट ए टेंड्स टू बी ए टू द पावर बी माइनस बी टू द पावर ए अपॉन ए टू द पावर ए माइनस बी टू द पावर बी। सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसमें भी हम चाहते हैं कि ये फार्म अगर 0/0 या इन्फिनिटी या पानी इन्फिनिटी फार्म बनती है तो हम यहाँ पर लोपिटल रूल को अप्लाई कर दें, यानी डीएल हॉस्पिटल रूल जिसे पढ़ लिखने में आता है उसको अप्लाई करें। तो उसके लिए फार्म चेक करनी होती है, तो हम इस सॉल्यूशन में नोट कर लेंगे पहले इसको, फिर हम इसकी फार्म को चेक करेंगे। और ध्यान रहे यहाँ पर एरो से पहले ए लिखा है वो वेरिएबल क्वांटिटी होगी और बी जो है वो कांस्टेंट है, और ए जो है वो बी की तरफ बढ़ रहा है, इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो अगर हम ए की जगह पर बी पुट कर दें, यहाँ पर बी, यहाँ पर भी बी, तो ये बी की पावर बी और यहाँ पर देख रहे हैं बी की पावर बी हो जाएगी, जो कि 0 हो जाएगा न्यूमरेटर में जब हम ए की जगह पर बी पुट करेंगे। ए की हम बी पुट करेंगे तो ये बी टू द पावर बी हो जाएगी, यहाँ पर बी की पावर ये भी 0 हो जाएगी, यानी फॉर्म 0/0 है। जब 0/0 है तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं अप्लाइंग लोपिटल लोपिटल रूल। इसमें क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये रूल तो पहले हम डिफरेंशिएशन इसका करें, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यानी लिमिट पहले तो क्वेश्चन नोट करें ए टू बी और ए टू द पावर बी माइनस बी टू द पावर ए अपॉन ए टू द पावर ए माइनस बी टू द पावर बी। तो इसमें हम जब अप्लाई कर रहे हैं तो लिमिट एक्स ए टेंड्स टू बी। अब यहाँ पर हम इसको ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ए वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होगा तो इसमें पावर आगे आ जाएगी बी, और जितनी भी पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट, क्योंकि बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, पहले हमने जो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया था वो इस तरीके का था कि जैसे हमारे एक्स के फार्म लिखते हैं कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो पावर आगे जाती है और जितनी पावर हो उसमें से एक माइनस होता है। ये तो फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया। अब यही फार्मूला जब हम इस तरफ देखें तो इस तरीके का है कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, तो यहाँ पर ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो क्या आता है पहले तो वही लिख देते हैं, उसके बाद लॉग ए, बेस नहीं लिखा होता तो ई होता है, तो ये आ जाएगी, यानी बी टू द पावर ए तो आएगा एज इट, जैसा ये है वैसे ये, फिर लॉग आ जाएगा जिसका ये बेस था, तो बेस यहाँ पर बी है तो बी आ जाएगी, बेस ना लिखें तब भी ई रहेगा वो। हम फिर अब डिनोमिनेटर में भी हम इसको ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये यानी प्रॉब्लम इस तरीके से है कि एक्स टू द पावर एक्स का जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वो, अगर आपको इस वैसे तो इसकी वैल्यू एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स होती है, कैसे आई ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप y इज इक्वल टू एक्स मान लें कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इससे डिफरेंशिएशन के लिए आपको दोनों साइड लॉग लेना होगा, तो लॉग y इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स टू द पावर एक्स, और ये लॉग में पावर आगे मल्टीप्लिकेशन कर जाती है, मल्टीप्लाई कर जाती है, और यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है जिसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब वो हम कहाँ पर छोड़ेंगे, इसे मतलब साइट में आप दिखा सकते हैं, या तो फार्मूला ये लिख सकते हैं या फिर इसको दिखा सकते हैं, और फिर इसके बाद हम जो भी रिज़ल्ट आएगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। चलिए अभी हम इसका करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, या इसको हम अलग से पहले ही डिफरेंशिएशन करके दिखा दें। डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई का 1/y होता है, एक्स मान के चले लेकिन एक्स नहीं है, इसका चैन रूल के अकॉर्डिंग दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड अप्लाई करना होगा, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का 1/x होता है, प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही, यानी लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन का, यानी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, एक्स कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 1 प्लस का लॉग एक्स का 1 में इंटू हो जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा, वाई का उधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें dy और dx की वैल्यू मिल जाएगी, यानी y 1 प्लस का लॉग एक्स, और y था क्या, y एक्चुअल में जो था वो एक्स टू द पावर एक्स था, तो राइट हैंड साइड में भी एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस का
log x, जो हमने पहले ही बता दिया था कि इसका डिफ्रेंसिएशन जो होता है एक एक्स टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स होता है। तो यानी दोनों वेरिएबल हों, और वही वेरिएबल यहाँ पर भी लिखा है, क्योंकि हम इसको एक रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो क्या होगा, पहले तो ये चीज़ वही आ जाएगी, यानी ए टू द पावर ए आ जाएगी। फिर क्या करेंगे हम, 1 प्लस का लॉग, जो भी वेरिएबल था एक्स था तो एक्स आ गया, तो ए था यहाँ पर ए आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें बी और ए, बी की पावर बी है, यानी बी भी कांस्टेंट, उसकी पावर भी कांस्टेंट, तो उस पूरा कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो ज़ीरो होता है, वो यहाँ पर लिख दिया है। अब हम यहाँ पर लिमिट हटा देंगे और जहाँ पर भी ए दिखेगा वहाँ भी बी पुट कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है कि ये इनडिटर्मिनेट फार्म जो 7 होती है इनमें से कोई फार्म ऐसी बने ना। तो इसमें लिमिट हटा दीजिए जहाँ पर नज़र आए हमको। ये तो हमारी ये लिमिट ये चल रहा था सवाल, यानी ये चल रहा था कि लिमिट एक्स ए टेंस टू बी ए टू द पावर बी माइनस बी टू द पावर ए अपान ए टू द पावर ए माइनस बी टू द पावर बी इज इक्वल टू। अब हम काम कर रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये यहाँ करना है, लिमिट हटा दीजिए और जहाँ पर आपको नज़र आ जाए ए वहाँ बी रख देना है। तो बी तो लिखा हुआ है और एक यहाँ पर बी कर दिया, उसकी पावर बी लिखा है, बी माइनस में उसे ऐसे लिख देंगे, बी ऐसे लिख दिया, और बी की पावर ए है, ए की जगह पर आपको बी करना है, और लॉग बी ऐसे लिखा है, वैसे के वैसे लिख दिया। और यहाँ पर जहाँ पर भी आपको ए नज़र आ रहा वहाँ पर बी लिख देंगे, तो ये बी की पावर बी हो जाएगा, और 1 प्लस लॉग बी हो जाएगा, 1 प्लस लॉग बी। तो इसमें चूँकि दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बेस सेम है, बी पावर 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन करने पर पावर जुड़ जाएगी, 1 प्लस बी माइनस 1 माइनस बी टू द पावर बी लॉग बी हो जाएगा, बी टू द पावर बी 1 प्लस लॉग बी, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बी टू द पावर बी माइनस बी टू द पावर बी लॉग बी, और ये बी की पावर बी है 1 प्लस लॉग बी। इन दोनों में से b को b टू द पावर b कॉमन ले लिया, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस का लॉग b बचा है, यहाँ पर b की पावर b है, 1 प्लस का लॉग b। अब देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा b टू द पावर b, और हमारे पास जो बच रहा है उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यानी 1 माइनस लॉग b अपान 1 प्लस लॉग b। इस तरीके से अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।